माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व इलस्ट्रेशन 1 में हमें पूछे कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में AS 21, 23, 27 से ये बनता चैप्टर सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, देखो ध्यान से, इसमें डिफरेंट केसेस दिए हैं 1, 2, 3, 4। मैं एक केस कराऊंगा, बाकी आपको करने हैं, होमवर्क है, ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा आपको भी। तो केस ही है, यहाँ पर दिया है परसेंटेज ऑफ शेयर्स ओन्ड, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स ओन कर रखे हैं। अगर होल्डिंग ने 90% ओन कर रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, सब्सिडरी या फिर जो माइनॉरिटी है उसके पास 10% है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, माइनॉरिटी के पास 10% है क्योंकि 90% होल्डिंग के पास है। साथ में हमें दी हुई है कॉस्ट, यहाँ पर उस 90% की कॉस्ट है 1.4 लाख या फिर 1,40,000। डेट ऑफ एक्विजिशन के पास हमें ये डाटा दिया है और कंसोलिडेशन डेट के पास हमें ये डाटा दिया हुआ है। शेयर कैपिटल पीएल। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बन जाएगा 1.5 लाख, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है। नेटवर्थ के लिए हम 1,50,000 को ऐड कर दिया तो बन गया ये 1.5 लाख। अब हमारे पास क्या क्या डाटा है, माइनॉरिटी की परसेंटेज, होल्डिंग की परसेंटेज, कॉस्ट का डाटा है और नेटवर्थ का डाटा है। अब हमें ये पता है कि 90% जो है वो शेयर्स ओन करती है होल्डिंग। तो अगर हम इसे 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 लाख की नेटवर्क को, तो हमारे पास आएगा 1.35 लाख। अब एक बार ये हमारे पास आ गया तो गुडविल निकाल लेंगे हम। 1.4 लाख की जो कॉस्ट है और नेटवर्थ है, इसको माइनस कर देंगे हम। अब ध्यान से देखें तो हमें ये 90% की जो ओन्ड है इसकी कॉस्ट दी थी 1.4 लाख, इसीलिए हमने 90% की नेटवर्थ निकाली है ताकि डाटा इक्विवेलेंट होना चाहिए। डाटा इक्विवेलेंट रखने के लिए हमने 90% ऑफ शेयर्स की जो कॉस्ट है 90% ऑफ नेटवर्थ से माइनस करी है, तब जाके हमारी गुडविल आई है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली आपको आता ही होगा, इजी सी चीज़ है। ये जो दोनों है इन दोनों को ऐड किया और इसका 10%, क्योंकि हमें डाटा दिया हुआ था तो 10% हमने निकाल लिया, ठीक है। 90 माइनस 100 माइनस 90 तो 10% आ गया माइनॉरिटी का, ये तो पता ही है। तो बस उसी तरह हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल गया डेट ऑफ एक्विजिशन का, उसी तरह कंसोलिडेशन का भी निकाल सकते हैं, 17,000 आ जाएगा। तो ये हो गया केस ए। अब केस 2, 3, 4 आपको करना है।